कहानी चरित्रहीन। एक ऑफिस में जॉब करने वाली लड़की की। के बोला, सर पार्टी किस खुशी में? जानवी भी चौंकी। वैसे सर आज पार्टी किस खुशी में हो रही है? अब आप भी पूछेंगी तो कैसे काम चलेगा? अरे आपके लेट आने की खुशी में। बस सर और शर्मिंदा मत कीजिए। लो भाई, मैंने कुछ कहा क्या किसी को? एक तो पार्टी दी और ऊपर से बात भी सुनो। आप रोज़ लेट आया करिए, हमारी पार्टी हो जाएगी। और फिर एक ज़ोरदार ठहाके की आवाज़ गूंज उठी। के सोहन अपने केबिन से निकले और मुस्कुराते हुए बोले, आइए मिस जानवी, आपके आते ही ऑफिस में खुशबू फैल गई। देखिए, ज़रा जल्दी आएंगी तो स्टाफ थोड़ा और पहले आने लगेगा और हम लोगों को भीनी भीनी सुगंध का एहसास भी होता रहेगा। यह सुनकर सारा स्टाफ ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। प्लीज़ बैठिए मिस जानवी। वैसे आज देर कैसे हो गई? बस छूट गई, लंच रह गया या फिर कोई मिल गया था? सर आई एम सॉरी, अब कभी देर नहीं होगी। तभी के सोहन ने रामू को पूरे स्टाफ के लिए समोसे लाने के लिए कहा। अभी तक सीरियस लग रहा ऑफिस का माहौल काफ़ी हल्का हो गया। इस बीच रामू गरम गरम समोसे ले आया और सभी मज़े से खाने लगे। ऑफिस में ऐसा खुशनुमा माहौल देख मिस जानवी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मिस जानवी को के सोहन ने बुलाया और बोले, सारे अकाउंट्स पिछले 5 साल के रिकॉर्ड के साथ तैयार रखना। पता नहीं किस डाटा की ज़रूरत पड़ जाए। मैं आपकी मदद के लिए यहाँ हूँ और आप मुझसे कुछ भी पूछ सकती हैं। उनकी बात सुन मिस जानवी मुस्कुरा दी। सचमुच बहुत काम था उस दिन। और जब मिस जानवी के काम ख़त्म कर सिर उठाया तो होश आया कि शाम के 6:30 बज गए हैं। चार्टर्ड बस तो अब तक जा चुकी होगी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, के सोहन बोले, मिस डोंट वरी, मैं आपको रास्ते में घर छोड़ता हुआ निकल जाऊंगा। के सोहन ने गाड़ी पार्किंग से निकाली और मिस जानवी के साथ चल पड़े। के सोहन ने एक फास्ट फूड रेस्तरां के आगे गाड़ी रोकी और कुछ पैक कराया। भीतर बैठते ही एक पैकेट जानवी को देते हुए कहा, ये लीजिए मिस, ये हमारी तरफ से आज आपने सचमुच बहुत काम किया है। पैकेट से आ रही खुशबू से जानवी को एहसास हुआ कि भूख लगी है और वह बिना संकोच के पैकेट से भरकर निकालकर खाने लगी। थोड़ी ही देर में गाड़ी उसके घर के पास आकर रुक गई। जानवी उतरते हुए थैंक्स कहने लगी तो सोहन जी मुस्कुराते हुए बोले, यह तो हमारा फ़र्ज़ है मैडम जी। और जी पर कुछ ऐसा जोर दिया कि हंसी आए बिना रह नहीं सकी। घर पहुंचने के बाद भी जानवी दिन भर के घटनाक्रम को याद कर हंसती रही। के सोहन अब बस सोहन जी रह गए थे। सोहन जी सभी के साथ ऐसा ही व्यवहार करते थे, पर कभी कभी जानवी को लगता था कि सोहन जी उसकी तरफ आकर्षित हैं। वह भी उनके करीब होने का प्रयास करने लगी, लेकिन हर बार उसके ऐसे प्रयास पर सोहन जी मुस्कुरा देते। एक दिन मिस जानवी बोली, सर कभी मेरे घर आइए, साथ चाय पियेंगे। सोहन जी मुस्कुराए। मिस जानवी, मैंने सोचा ही नहीं कि आपको कभी घर भी बुलाना चाहिए। माफ़ कीजिएगा, पर मेरी एक प्रॉब्लम है कि मैं अकेला रहता हूँ। ओह। सोहन जी ने कुछ सोचा और बोले, देखो मिस जानवी, संडे तुम मेरे घर आ रही हो और हम लोग मिलकर वीकेंड मनाएंगे। अचानक मिले इस ऑफ़र से मिस जानवी सकते में आ गई। जब उसने पूरे घटनाक्रम पर विचार किया तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह सोचने लगी, यदि मैं चाय के लिए ना कहती तो सोहन जी भी मुझे घर ना बुलाते। यदि मैं घर नहीं जाती तो फिर मुसीबत है। पता नहीं घर पर सोहन जी का व्यवहार कैसा रहे। अभी तक तो ठीक ही लग रहे, पर अकेले आदमी का क्या भरोसा। ऑफिस में तो सभी से बेबाकी से बात करते हैं, कई बार तो मजाक की सीमा तक पार कर जाते हैं। बॉस होने के नाते सब हंसते रहते हैं, कोई कुछ नहीं कहता। आज शनिवार की शाम थी और उसका मन उचाट था। उसे उलझन में देख माँ ने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। माँ बोली, मैं समझती हूँ बेटी, ऑफिस का काम, इतनी भाग दौड़ और नया माहौल। चल मैं कॉफ़ी बनाती हूँ। जानवी अपने हर कदम पर विचार करती रही। उसने कहीं पढ़ा था कि बॉस से अच्छे संबंध करियर बनाने में सहायक होते हैं, पर कहीं सोहन जी चरित्रहीन हुए तो, और उसके आगे वह कुछ नहीं सोच पाई। इस उधेड़-बुन में कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। और जब सुबह उठी तो 7 बज रहे थे। जैसे ही
फ्री होकर नाश्ते के लिए टेबल पर बैठी वैसे ही मोबाइल बज उठा। सोहन जी का फ़ोन था। हेलो जानवी, नींद खुल गई? तुम मेरे घर आ रही हो ना आज? और हाँ, नाश्ता मेरे साथ ही करना। वो सर, कोई बहाना नहीं चलेगा, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। और इसी के साथ फ़ोन कट गया। किसका फ़ोन था? माँ ने पूछा। सहेली का, कुछ ज़रूरी काम है, मैं होकर आती हूँ। हाँ, यदि देर हो जाए तो तुम फ़ोन कर देना, वह कुछ सोचते हुए बोली। वह ऑटो लेकर सोहन जी के घर पहुँच गई। घर के बाहर छोटा सा लॉन था। उसने ऑटो वालों को पैसे दिए और कॉल बेल बजा दी। तभी उसकी नज़र लॉन में पौधों को पानी दे रहे एक अधेड़ आदमी पर पड़ी। उसे देखकर जानवी की जान में आई। इतने में भीतर से आती हुई एक महिला मुस्कुराते हुए बोली, तुम जानवी हो ना? अंदर आओ, बाहर क्यों खड़ी हो? उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। इन्हें मेरा नाम कैसे मालूम है? सोहन जी यहीं रहते हैं? हाँ भाई, ये सोहन जी का घर है। तुम अंदर तो आओ, महिला ने कहा। और आप? मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ, पर सोहन जी ने बताया था कि वे अकेले रहते हैं। मैं कल रात ही आई हूँ पुणे से। महिला मिस जानवी का हाथ पकड़ उसे ड्राइंग रूम में लाते हुए बोली। उनकी पत्नी को देख जानवी का सारा तनाव छूमंतर हो गया। उनकी पत्नी ऐसे बातें कर रही थी जैसे बरसों से उसे जानती हों। तभी मिस जानवी ने पूछा, सर नहीं है क्या? महिला बोली, मुलाकात नहीं हुई क्या? वो लॉन में पौधों को पानी दे रहे थे। अभी बुलाती हूँ। अरे सोहन, अभी आया। देखो, पायजामा आधा घुटने तक ऊपर चढ़ाए, खादी का कुर्ता पहने वही अधेड़ आदमी घर के भीतर चला आ रहा था। वह चौंकी। ये सोहन जी हैं? वह तो जैसे आसमान से गिरी हो। कहाँ ऑफिस वाले स्मार्ट सोहन जी और कहाँ ये ड्राइंग रूम में घुसते ही सोहन जी बोले, गुड मॉर्निंग मिस जानवी। पानी का गिलास हाथ से छूटते छूटते बचा मिस जानवी के हाथ से। सर आप? क्यों भाई, क्या मेरी कोई पर्सनल लाइफ नहीं हो सकती? जानवी को चौंकते देख सोहन जी बोले, तुम बैठो, बस मैं अभी आया, हाथ मुँह धोकर। और जब साफ सुथरे कपड़ों में सोहन जी ने कमरे में कदम रखा तो चेहरे से गंभीरता टपक रही थी। मिस जानवी को लगा जैसे वह अपने किसी पिता तुल्य पुरुष से बात कर रही है। उसने सिर झुका लिया और बोली, सर मुझे माफ़ कर दीजिए। सोहन जी बोले, क्यों? ऐसी क्या गलती की तुमने कि माफ़ी मांग रही हो? सॉरी सर, मैंने आपके बारे में गलत सोचा। मिस जानवी याचना करते हुए बोली। क्या हुआ जानवी बेटा? इस बार मिसेस सोहन बोली। सोहन जी मुस्कुराते हुए बोले, किसी के बारे में सही गलत सोचना इंसान का अपना नज़रिया है। ज़रूरी नहीं कि सबका नज़रिया एक सा हो। मैं काफ़ी दिनों से तुम्हें घर बुलाने की सोच रहा था, पर मेरी पत्नी कल ही आई, इसलिए घर बुलाने में समय लग गया। ओह, बस इतनी सी बात। मेरा सोहन कभी गलत काम नहीं करता। तुम्हें पता है जब हमारी शादी हुई तो सोहन कैसा था? और इतना कहकर मिसेस सोहन एक पुराना एल्बम ले आई। उसमें साइकिल पर पैर टेक कर खड़े आदमी को देख जानवी ज़ोर से हंसी। सर ये आप हैं? सोहन जी ने झट से एल्बम छीनते हुए पत्नी से कहा, अब बस इसे और मत दिखाना, वरना कल ऑफिस में मेरी इमेज खराब कर देगी। मिस जानवी पति पत्नी की ट्यूनिंग और अपनत्व को देख हैरान थी। एक बात शुरू करता तो दूसरी पूरी कर देता। बातों बातों में काफ़ी देर हो गई। तभी घर से माँ का फ़ोन आ गया। जानवी, बड़ी देर कर दी, कहाँ है? माँ, मैं अपने सर की फैमिली के साथ हूँ और लौट कर बताती हूँ। क्या बताकर आई थी माँ को कि फ्रेंड के घर जा रही हूँ? सोहन जी ने पूछा। आपको कैसे पता? क्यों भाई, हम क्या तुम्हारी उम्र के नहीं थे? देखो बेटा, किसी के बारे में भी गलतफहमी हो सकती है। हमको भी इस उम्र में खुश और एक्टिव रहने का हक है। अगर हम ऑफिस में तनाव में काम करेंगे तो बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। इसीलिए मैं ऑफिस का माहौल तनाव रहित रखता हूँ। और रही बात मेरी और मेरी पत्नी की, तो आज मैं जिस मुकाम पर हूँ इनकी ही बदौलत हूँ। इनके बिना मैं एक कदम भी नहीं चल सकता। आज की युवा पीढ़ी बहुत जल्दी गलतफहमी पाल लेती है। पति पत्नी का रिश्ता बहुत गहरा व प्यार भरा होता है। हमको अपनी जिम्मेदारी, उम्र, मान मर्यादा और पद प्रतिष्ठा का पूरा ख्याल है। यदि हम कोई भी गलत कदम उठाएंगे तो एक दूसरे को क्या मुंह दिखाएंगे, और हमारी एक छोटी सी गलती भी हमारे पूरे परिवार को बिखेर देगी। मिस जानवी की झुकी हुई आंखें देख सोहन जी आगे बोले, बेटा, आदमी को सफलता सिर्फ उसके काम और मेहनत से ही मिलती है। तभी मिस जानवी की नज़र एक ग्रुप फ़ोटो पर पड़ी। सर ये बीच में कौन है? मिसेस सोहन बोली, हमारा बेटा पीयूष। अब सोहन जी हंसे। वही पीसी। मिस जानवी को अब एहसास हुआ कि बात कुछ और ही है। सोहन जी ने पूछा, साहबजादे हैं कहाँ? आता ही होगा, आज सुबह सुबह ही जिम चला गया।
तुम्हारी तरह उसने भी कई शौक पाल रखे हैं, मिसेस सोहन बोली। तभी मिस जानवी ने पूछा, सर आप जानवी और पीसी को कैसे जानते हैं? सोहन जी शरारती अंदाज में बोले, तुम जानवी ही हो ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। और रहा पीयूष, तो वह मेरा बेटा है, पीसी कुमार, सन ऑफ सोहन कुमार, और तुम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हो। जानवी को हैरान होते देख सोहन जी बोले, देखो बेटा, हम तुम्हारे बाप हैं और सवाल मैं पूछूंगा, तुम बस जवाब देना। तभी देखा तो सामने से पीयूष चला आ रहा था। घर में कदम रखते ही उसकी नज़र जानवी पर पड़ी तो वह चौंकते हुए बोला, जानवी तुम? दोनों को ऐसे हैरान होते देख सोहन जी बोले, कब से चल रहा है ये सब? पीयूष बोला, पापा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप इसे कैसे जानते हैं? बेटा, जब मैं ब्लैक एंड वाइट के ज़माने में तुम्हारी माँ को ढूंढ सकता हूँ तो फेसबुक और सोशल नेटवर्किंग के ज़माने में अपनी बहू को क्यों नहीं? आज बात साफ हो गई थी कि सोहन जी ने फेसबुक खंगालकर बेटी की पसंद जान ली थी और अब जानवी को भी सोहन जी का यह राज समझ में आ रहा था। सोहन जी ने पत्नी से कहा, यदि तुम्हें जानवी पसंद हो तो इनके घर चलकर रिश्ता पक्का कर देते हैं। तुमको कोई एतराज़ तो नहीं है ना? पीयूष शर्मा सा गया। पापा यू आर सो स्वीट। सोहन जी बोले, बेटा अब मुझे स्वीट मत बोलो, नहीं तो बहू नाराज़ हो जाएगी। अंकल प्लीज़। अब पहली बार जानवी को सोहन जी सर नहीं घर के सदस्य की तरह लगे थे। जानवी ने मिस्टर और मिसेस सोहन के पैर छुए और घर चली आई। अगले दिन जब जानवी ऑफिस पहुंची तो देखा पार्टी की तैयारियां चल रही हैं और सब उसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा था आज वह लेट भी नहीं थी, कोई ऑफिशियल प्रोग्राम भी नहीं था। उसने स्टाफ से पूछा, आज कौन लेट हो गया? वह मुस्कुराया और बोला, मैडम आज अपने साहब ही लेट हैं। उसने देखा सच में सोहन जी केबिन में नहीं थे। ऐसा पहली बार था कि सोहन जी के लेट होने पर स्टाफ स्नैक्स पार्टी दे रहा था। इससे पहले कि वह कुछ पूछती, देखा तो सामने से सोहन जी आ रहे थे। उनके ऑफिस में कदम रखते ही पूरा स्टाफ एक साथ बोला, गुड मॉर्निंग सर। फिर मिसेस सरोज बोली, सर आज कौन फंसा जाल में? वे मुस्कुराए, इस बार तो मैं ही बकरा बन गया। यह सुन पूरा स्टाफ हंसने लगा। तभी मिसेस शांति बोली, सर मिस जानवी तो फंस गई, पर इनका कपल कौन बना, यही जिज्ञासा है। आज जब तोता बाबू ने बताया कि सर लेट आएंगे और स्नैक्स पार्टी रखनी है, तभी हम समझ गए थे कि मिस जानवी का शिकार हो गया है। जानवी चौंकी, तो क्या ऑफिस में यह बात सभी को पता थी? सभी कॉन्फ्रेंस टेबल के इर्द गिर्द बैठे स्नैक्स ले रहे थे। तभी मिसेज आरती बोली, सर मुझे याद है आपने कैसे मुझे और केके को मिलाया था। तभी मिसेस सरोज बोली, सर अगर आप ना होते तो मेरी और मिहिर की शादी तो इस जन्म में हो ही नहीं सकती थी। सोहन जी मुस्कुराए, तुम लोग भी मजाक करते हो, शादी के जोड़े तो ऊपर से बनकर आते हैं, मैं तो बस उन्हें मिलाता हूँ। अब जानवी को समझ में आया कि सोहन जी कितने आदरणीय हैं। उसकी निगाह में अपने होने वाले ससुर के लिए श्रद्धा और बढ़ गई। उसे अफसोस हो रहा था कि कैसे अपनी गलत सोच के कारण एक भले आदमी को उसने चरित्रहीन समझ लिया था। तभी तोता बाबू बोले, सर मिस जानवी के होने वाले पति का परिचय तो कराइए। इस बार सोहन जी गंभीर थे। देखिए, आज से मिस जानवी हमारी होने वाली बहू हैं और इस बारे में कोई मजाक नहीं। सभी चौंके। क्या सर? सोहन जी ने सिर झुकाया और बोले, आज की पार्टी का खर्च मेरे पर्सनल अकाउंट में लिखना। आज मैं बकरा बन गया हूँ। सभी पार्टी का आनंद ले रहे थे और सोहन जी की बातों पर ठहाका भी लगा रहे थे। 10 बजते ही सोहन जी घड़ी देखते हुए बोले, प्लीज़ आप लोग भी फटाफट अपनी अपनी टेबल पर पहुंचिए, मैं आज का टारगेट मेल करता हूं। टेबल से उठते हुए आज जानवी को महसूस हो रहा था कि एक सच्चे आदमी को समझने में उसने कितनी बड़ी भूल की। कहानी कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।